दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में आपसे एक बात शेयर की है कि टोटे में सोटा होता है। टोटे में सोटे का मतलब ये कि जब अभाव होता है, जब कमी होती है, जब दिक्कत आती है, जब कमजोरियां होती हैं, जब परेशानियां होती हैं, तो फिर सारे मनमुटाव सामने आते हैं। कांग्रेस के अंदर भी, खासकर हरियाणा कांग्रेस की बात मैं आपसे करूं तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर टोटे में सोटे वाली कहानी लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, हालांकि प्रभारी साहब तो कई बार कह चुके हैं कि वो रिजाइन दे चुके हैं, इस्तीफा उनका एक्सेप्ट हुआ नहीं है अभी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जिनके लिए लगातार बात चलती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों इस्तीफा भी मांगा उनसे। अब दीपक बावरिया और उदय भान यानी कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों के बीच में जो रस्साकशी है वो फिर से तेज है, वो फिर से जोरों पर है। और अभी एक जो आदेश जारी किया था चौधरी उदय भान ने 18 तारीख को, 18 दिसंबर को निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने जिलों के प्रभारियों की नियुक्ति की थी हरियाणा के सभी जिलों के लिए, और उस सूची पर अब ब्रेक लगा दिया है दीपक बावरिया साहब ने। दीपक बावरिया साहब ने एक पत्र जारी किया है और कहा है कि जो 18 दिसंबर को उदय भान जी ने जो नियुक्तियां की थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलों के प्रभारी के तौर पर, सह प्रभारी के तौर पर, या जो भी नियुक्तियां थी, उनको अगले आदेश तक रोका जाता है। और इसकी कॉपी उन्होंने उदय भान जी को भी भेज दी है। मैं इसलिए कह रहा था कि टोटे में सोटा, उदय भान जी चुनाव हार गए, दीपक बावरिया जी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी भी बड़ी कमियां थी। ये कांग्रेस के अंदर कोई नई चीज नहीं है, मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई, और ये परिवारों में हुआ भी नहीं करती। हालांकि मैं इसको कहीं अन्यथा लेने वाली बात पर कभी चलता भी नहीं। भाई अगर आपस में कोई मनमुटाव या कहा सुनी या किसी प्रकार की कोई बात हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता सबक क्यों नहीं लेते। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था 3 दिन पहले और मैंने कहा था कि क्या देश के अंदर जो कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू अब दोबारा से हो गया, यानी कि जून 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जो दमादम कांग्रेस हुई थी 99 सांसद जीत करके, हालांकि प्रमुख विपक्षी दल तो बना, लेकिन जो सीटें मिली, जो सांसद आए, वो से आप संतोषजनक नहीं मान सकते अभी। परंतु फिर भी क्योंकि 44-45 से बढ़कर के 99 हो जाना, यानी कि डबल से भी ज्यादा, तो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेताओं के अंदर उत्साह था। लेकिन उस उत्साह को मात्र 2 महीने चलने दिया और अक्टूबर के अंदर जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, यानी कि जून के बाद अक्टूबर, लगभग 4 महीने के अंदर अंदर वो टेम्परेचर जो था, राजनीतिक जो पारा चढ़ा हुआ था, वो एकदम डाउन हो गया। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, और लोगों ने भी कह दिया कि जीती हाजी बाजी हार गए कांग्रेस के लोग। कांग्रेस खुद भी कहती थी कि जीती हुई बाजी थी। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम अखबार, तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्ट, तमाम नेताओं के बयान, सब कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जब विपक्ष पर अटक गए, और आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट बड़े हो गए, और मैंने आपसे कहा था कि केवल प्रदेश के नेताओं के नहीं, बल्कि जिनकी ड्यूटी हरियाणा के अंदर थी, सेंटर के नेता, केंद्रीय नेता, बड़े नेता, उनके भी इंटरेस्ट आ गए। और अब इस सारे मामले को लेकर के अब जो, क्योंकि दीपक बावरिया और चौधरी उदय भान के बीच ये पहली बार तो हुआ नहीं, और खाली दीपक बावरिया या उदय भान जी का क्यों कहें, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वीरेंद्र सिंह डूमरखा हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अभी कुछ दिन पहले ही, अभी सप्ताह भर ही हुआ होगा कि जब सार्वजनिक रूप से इस्तीफा मांग लिया था चौधरी उदय भान से, और ये कहा था कि आप इस्तीफा दो क्योंकि आपकी वजह से हरियाणा में पार्टी हार गई, और ये भी आरोप लगाए कि आपने कांग्रेस पार्टी को केवल एक नेता तक सीमित कर दिया। बहुत बड़े ब्लेम थे, बहुत बड़े आरोप थे। लेकिन अब ये जो रार चल रही है कांग्रेस के अंदर, रार कहूं इसको मैं, या इसको विवाद कहूं, कलेश कहूं, जूतम पैजार कहूं, जो राजनीतिक देसी भाषा हुआ करती है, ये लगातार जारी है। लगातार इसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं आ रही। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों भी दीपक बावरिया आए थे मीडिया कर्मियों के सामने और कहा था कि अगर कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई है तो जो मेरी कमियां उनको मैं भी मानता हूं, लेकिन उन्होंने चौधरी उदय भान को लपेटा था
और ये भी कहा था कि मैंने उनको एक SMS किया था कि जिसके अंदर गड़बड़ की बात थी। तो चौधरी उदय भान, हालांकि सार्वजनिक रूप से वो कहते रहे कई बार चौधरी उदय भान कि उनके पास तो संदेश पहले से आ गया था कि इन विधानसभा सीटों पर गड़बड़ होगी, लेकिन जब दीपक बावरिया ने कहा तो उस समय चौधरी उदय भान ने कहा कि उनके पास पूरा संदेश नहीं था, मात्र एक सिर्फ इंटीमेट किया गया था। और अब जो नियुक्तियां हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर, हालांकि वो नियुक्तियां जो की गई चौधरी उदय भान द्वारा वो पूरी तरह से विवादों में भी थी और उन नियुक्तियों को लेकर के सवालिया निशान भी थे। जो कांग्रेस के लोग ही और राजनीतिक लोग उस पर कह भी रहे थे, एक बड़ी पुरानी कहावत है, उक्तियां हर जगह के लिए होती है लेकिन कहीं सटीक होती है कहीं नहीं होती। लेकिन मैं आपको दोहरा दूं, पुरानी कहावत है, बांटे रेवड़ियां फिर अपने अपने को दे। यानी कि जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं वो अपने अपनों को बांट दी जाती है। तो यह भी हुआ, जो चौधरी उदय भान ने जो 22 जिलों के अंदर प्रभारी नियुक्त किए, उन नियुक्तियों के अंदर ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां के लोगों को कोई जगह मिली, ना उनके बेटे को जगह मिली ब्रिजेंद्र सिंह को, ना उन नियुक्तियों के अंदर कुमारी शैलजा समर्थकों को जगह मिली और ना ही उन नियुक्तियों के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला के चाहने वाले कोई आए। और इसको लेकर के वो नियुक्तियां विवादों में थी। और अब दीपक बावरिया साहब ने चौधरी उदय भान को झटका देते हुए कर दिया, ये झटका माना जा सकता है, और धीरे से जोर का झटका दिया और जो नियुक्तियां की थी उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया और उन पर रोक लगा दी। हरियाणा के अंदर अब निकाय चुनाव दोस्तों बहुत नजदीक हैं। फरवरी के आसपास तक निकाय चुनाव हो जाने हैं, यानी कि अगला महीना जनवरी के अंदर निकाय चुनाव की दुंदुभी बज जाएगी, डंका बज जाएगा। लेकिन नेताओं के अंदर जो आपसी सिर फटव्वल है, नेताओं के अंदर जो आपसी रार है, टकरार है, तकरार है, ये कम नहीं हो रही। निकाय चुनाव कैसे लड़ेंगे, जब निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन की क्या उम्मीद रहेगी, जब कांग्रेस नेताओं के बीच ये जूतम पैजार जारी रहेगी। बहरहाल सबसे प्रमुख बात यह है कि चौधरी उदय भान को झटका दे दिया दीपक बावरिया ने और उनकी जारी सूची पर रोक लगा दी। ये कह दिया कि इस सूची पर रोक लगाई जाती है अगले आदेश तक। आपको क्या लगता है कांग्रेस की ये जो रार है ये कब तक चलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या जो कांग्रेस की धड़े है हरियाणा के अंदर, वो हम साथ साथ हैं वाले अंदाज में कब दिखाई पड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।